तो समंदर में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। सोमालिया तट के पास एक जहाज को अगवा कर लिया गया है। 15 भारतीय इसमें सवार हैं। लाइबेरिया के झंडे वाले इस जहाज का नाम लीला नॉरफॉक है। तो भारतीय नौसेना हाईजैक किए गए जहाज पर अब कड़ी निगरानी भी रख रही है। कल शाम जानकारी मिली थी कि जहाज को हाईजैक कर लिया गया, जिसके चालक दल में 15 भारतीय शामिल है। भारतीय नौसेना के विमान जहाज पर नजर रख रहे हैं और चालक दल के साथ संपर्क भी किया गया है। साथ ही नौसेना ने बड़ा कदम उठाते हुए आईएनएस चेन्नई को अगवा जहाज की तरफ भेज दिया है। दो तस्वीरें आपके सामने। सोमालिया में जहाज अगवा हो गया है और इसी जहाज में चालक दल में 15 भारतीय शामिल हैं और अब भारतीय नौसेना इस जहाज पर निगरानी बनाए हुए है। चालक दल से संपर्क भी किया गया है भारतीय नौसेना की तरफ से, ये भी जानकारी मिल रही है। साथ ही आईएनएस चेन्नई को रवाना किया गया है। लगातार इस जहाज को तलाशने की कोशिशें की जा रही हैं, इससे संपर्क करने की कोशिशें हो रही हैं। एमवी लीला नॉरफॉक नाम का ये जहाज जो कि हाईजैक हो गया है। जहाज में 15 भारतीय सवार हैं। भारतीय सेना निगरानी रख रही है। नौसेना ने चालक दल से संपर्क भी किया है। युद्धपोत आईएनएस चेन्नई को भेजा गया है। बड़ी खबर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक और जहाज को अगवा किया गया है। सोमालिया तट के पास इसे अगवा किया गया। लीला नॉरफॉक इसका नाम है इस जहाज का। एमवी लीला नॉरफॉक को अगवा किया गया है, जिसमें 15 भारतीय भी सवार हैं और चालक दल का हिस्सा हैं ये भारतीय। और ऐसे में भारत की ओर से आईएनएस चेन्नई को रवाना कर दिया गया है। समुद्री लुटेरों के खिलाफ हल्ला बोल की कार्रवाई की जा रही है। सोमालिया तट जो कि कुख्यात है समुद्री लुटेरों के लिए, वहां पर लाइबेरिया के झंडे वाले इस जहाज को अगवा किया गया, जिसमें 15 भारतीय भी सवार हैं। तो आईएनएस चेन्नई की सहायता ली जा रही है, जिसको रवाना किया गया है। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और साथ ही अन्य एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है। स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। भारतीय नौसेना ने कहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों और मित्रवत विदेशी देशों के साथ क्षेत्र में व्यापारिक शिपिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर जनरल अश्विनी कुमार सिवाच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। साथ ही कैप्टन श्याम कुमार है जो कि पूर्व नौसेना अधिकारी हैं। कैप्टन श्याम कुमार, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, ऐसे हालात में भारत के पास जो विकल्प बचे हुए हैं, क्या बेस्ट ऑप्शन का सिलेक्शन किया गया है? बिल्कुल, बहुत बहुत स्विफ्ट एक्शन के साथ इंडियन नेवी अपना काम करेगी, जो पहले से करते आई है। इसके पहले भी कुछ दिनों पहले आपको दर्शकों को मालूम है कि सोमालियन कोस्ट पे ये हाईजैक किया गया था पिरेट्स की तरफ से और इंडियन नेवल शिप आईएनएस कोची ने बड़ी सतर्कता के साथ और P-8I एयरक्राफ्ट के साथ उसे संभाला और कोस्ट तक लेकर गए। एक मेडिकल एवेक्यूएशन भी कराया और उनको यमन पहुंचाया गया था। तो भारतीय नौसेना का पुराना इतिहास सोमालियन कोस्ट पे एंटी पायरेसी ऑपरेशन में रहा है और आईएनएस चेन्नई जो है एक डिस्ट्रॉयर शिप है, कैपेबल है, हेलीकॉप्टर कैरिंग शिप है और मरीन कमांडोज के साथ लैस है, जो विजिट, बोर्ड, सर्च एंड सीजर BVSS ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। और एज वॉरशिप कैप्टन और ए नेवल पायलट विद मरीन कमांडो ऑपरेशंस, जो मेरी एक्सपीरियंस रही है लाइफ की, उस हिसाब से मैं इसको बहुत ही करीबी से देख रहा हूं कि वो उसको P-8I एयरक्राफ्ट के साथ जब कांटेक्ट किया गया है, सबसे पहले ये मर्चेंट शिप ने यूनाइटेड किंगडम जो मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेटर्स हैं, रेडियो कॉल पे उनको ये SOS दिया था, जिसकी ट्रांसमिशन जो हमारे मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए हमारे जो LR-MR एयरक्राफ्ट होते हैं, बोइंग कैटेगरी के जो हमारे बहुत ही बड़े जहाज हैं जो 15-16 घंटे तक निगरानी रखते हैं, वो P-8I एयरक्राफ्ट वहां मौजूद हुआ। उन्होंने रेडियो से संपर्क साधा है चालक दल से, जो बहुत जरूरी था पता करना। हालांकि पिराट्स की जानकारी नहीं हो पाई है कि वो किस तरह के लोग हैं और 5-6 लोग हैं वहां पे, उनकी कोई डिस्कवरी नहीं हुई है अभी। लेकिन चालक दल को पता है कि वो सेफ हैं और ऑब्वियसली उन्होंने बंदी बनाया है शिप को, तो बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है ऐसे में। और शिप जो उनके नजदीक जाती है, एयरक्राफ्ट जो उनके नजदीक जाते हैं, उनको बहुत कंट्रोल्ड मैन्यूवर करने पड़ते हैं, कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स देने पड़ते हैं ताकि कोई क्षति ना हो हमारे क्रू को। 15 भारतीय है वहां, हमारी सुरक्षा, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भारतीय होने के नाते और इंटरनेशनल शिपिंग सी फेयरर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए और शिप्स की आवश्यकता होती है। और भारतीय नौसेना इस काम में बहुत ही सतर्कता के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ कैप्टन श्याम कुमार जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी कुमार सिवाच जी भी जुड़े हुए हैं। सर, मेरा सवाल यही है आपसे कि भारतीय नौसेना बहुत सक्षम है और ऐसे सेंसिटिव मामलों में हर एक स्थिति से निपटने की तैयारी अब कर ली गई है। इस प्रकार के जो ऑपरेशन उनको अंजाम देने के लिए जो कदम अब उठाए जा रहे हैं वो काफी है, आपका ओपिनियन सर? हाँ बिल्कुल,
देखो, सच्चाई यह है, जब से इजराइल हमास की लड़ाई हुई है और जिस प्रकार से हौती रेबल ने यमन में स्पेशली रेड सी के अंदर जो शिप्स को जो जा रही थी इजराइल या दूसरी कमर्शियल व्हीकल हैं उनको हाईजैक करना स्टार्ट किया है, तो भारत ने अपनी 4 युद्धपोत वहां भेजे हैं। आईएनएस चेन्नई, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस मार्गोआ। तो ये सच्चाई है कि हमने इंश्योर करना है कि जो हमारे कमर्शियल जहाज हैं उनको कोई क्षति ना पहुंचे, या जो हमारे फ्रेंडली देश के। अब ये जो अभी जो हादसा हुआ है, ये एक लिबेरियन फ्लैगशिप है जिसको बेसिकली लीला नॉरफॉक है इसका नाम। इसके अंदर 15 जो क्रू मेंबर भारतीय हैं, इसलिए भारत ने इसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लिया है और ये सोमालिया ईस्ट कोस्ट के पास हुआ है। मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि ये तो हौती रिबल तो अभी ज्यादातर आए हैं रेड सी में, मगर जो सोमालिया पायरेट्स हैं ये पहले भी हाईजैक करते रहे हैं अरेबियन सी और स्पेशली पैसिफिक में। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो हमारी सबसे अच्छी जो शिप थी आईएनएस चेन्नई, जो कि एक प्रकार से सक्रिय है, उसको भेजा गया है। उसके अंदर हर तरह के साधन है। इसको जो हाईजैक किया 5 से 6 हाईजैकर है, मुझे लगता है जल्दी कंट्रोल किया जाएगा। और ऐसा लगता है जो आपका क्वेश्चन था, क्या हमने जो कार्रवाई किया है वो प्रोएक्टिव, बिल्कुल है। और यही नहीं, भारत ने जो एक मैरीटाइम मल्टी टास्क फोर्स है अमेरिका के साथ जो 12, उसका हिस्सा नहीं बनी है। उसकी वजह यह है कि भारत नहीं चाहता कि ईरान के साथ हमारे कोई रिलेशन खराब हो, क्योंकि भारत और ईरान के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। भारत नहीं चाहता कि किसी हिसाब से भारत की शिप जो हैं, स्पेशली जो कि रेड सी से जा रही हैं सुएज कैनाल की तरफ, उन पे कोई क्षति ना हो। तो इसलिए भारत अपनी अलग भूमिका निभा रहा है। मगर भारत ने जिस प्रकार से अपने 4 युद्धपोत भेजे हैं पुराने अरेबियन सी में, और उसी के पास जो मल्टी पेट्रोल एयरक्राफ्ट है उनका भी इस्तेमाल करके हम इंश्योर कर रहे हैं कि भारत की जो भी कमर्शियल व्हीकल है उस पर कोई क्षति ना पहुंचे। अगर कोई फ्रेंडली देश है तो उसको भी हम SOS कॉल जैसे ही देते हैं, हम जल्दी से जल्दी उसकी हेल्प करें। इसके अंदर सारे के सारे साधन हैं, चाहे हमारे पास P-8I है जो कि एक सर्वेलेंस जहाज है, इसके साथ हेलीकॉप्टर भी है, हमारे पास मैरी कमांडो भी हैं। तो अगर आप देखें कि हमारे ने हर कोशिश की है कि इस इलाके में कोई भी ऐसी क्षति ना हो, ना भारत के जहाजों के लिए और ना ही हमारी फ्रेंडली कंट्री। अगर ऐसा होता है तो भारत उसके लिए सूटेबल रिस्पांस इमीडिएटली देगा। जी बिल्कुल। कैप्टन श्याम कुमार, अगर बात की जाए जब ऐसी सिचुएशन होती है तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है? क्या सिर्फ फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है या नेगोशिएशंस के लिए भी अलग चैनल्स खोले जाते हैं? सर, हम आपकी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। आप एक बार चेक करें, म्यूट तो नहीं हो गया आपका ऑडियो? नहीं, अनम्यूट है जी। अब बोले आप प्लीज, सुन पा रहे हैं सर हम। देखिए, ऐसी परिस्थितियों में साम दाम दंड भेद, इन चारों नीतियों का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। ऑपरेशन कैक्टस में मालदीव्स में हमने इंडियन नेवी ने यह कमाल करके दिखाया था जब वहां से शिप में भाग रहे थे रेबल्स। और उसके बाद हमने ऑपरेशन पवन में किया, हमने ये मलाक्का स्टेट में किया है, और हमने ये सोमालिया के पैरेट्स के अगेंस्ट 2008 से इंडियन नेवी के 107 शिप्स वहां डिप्लॉय किए जा चुके हैं। और यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अंदर ये पुलिसिंग एट सी मलाक्का स्टेट में हो या गल्फ ऑफ एडन में हो, ये किया गया है। तो इंडियन नेवी का जो रिस्पॉन्स है वो इस तरह से है। सबसे पहले हम मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस अपने डॉर्नियर और अपने लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ करते हैं, जो गोवा और आर्कोनम रजाली से अवस्थित है, और वो बहुत दूर तक निगरानी रखते हैं। मैरीटाइम ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर्स हैं इंडियन नेवी के, जो वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड और सदर्न कमांड में बने हुए हैं। और कोस्ट गार्ड के मैरीटाइम रेस्क्यू कंट्रोल सेंटर्स हैं। गुड़गांव में लाइजन सेल है, इंटरनेशनल लाइजन सेल है, जिसमें 42 से ज्यादा नेवल नेवीज के लाइजनिंग ऑफिसर हैं जो इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग करते हैं जी। और देखिए, मल्टी नेवल फोर्स, यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स और ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, ऑपरेशन अटलांटा जो यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन चला रही है, इन सब के साथ इंडियन नेवी अपना रोल करेगी। ठीक है, वो जाएगी, शिप के साथ जाएगी, उनका देखभाल करेगी, नेगोशिएशन भी होगा, पर वो ऑपरेटर्स के लेवल पे होगा। ठीक है। सुरक्षा की दृष्टि से, डेटरेंस की दृष्टि से चेन्नई का रोल बनता है अभी, और P-8I एयरक्राफ्ट का रोल इमीडिएटली बनता है। बहुत शुक्रिया अश्विनी कुमार जी आपका और कैप्टन श्याम कुमार जी आपका इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो देखिए 15 भारतीयों को वापस लाने का जो मिशन है उसके लिए भारतीय नौसेना लगातार कार्य कर रही है, लगातार कदम उठा रही है। आईएनएस चेन्नई को रवाना कर दिया गया है और 15 भारतीय चालक दल में शामिल हैं। जो जहाज अगवा किया गया है उस जहाज में, और तमाम जो सीमाएं हैं, समुद्री सीमाएं हैं, उनको भी सुरक्षित करने का कार्य भारतीय नौसेना की तरफ से लगातार किया जाता है। ऐसे में आपको हम ग्राफिक्स के जरिए वो भी बता रहे हैं कि कौन कौन से जो जहाज हैं वो हाल ही में अगवा हुए हैं। गैलेक्सी लीडर जहाज तुर्की से भारत आ रहा था, 25 भारतीय उसमें सवार थे। 2023 नवंबर में ये जहाज अगवा किया गया। हालांकि लगातार इन पर नकेल कसने की कोशिश भी भारतीय नौसेना की तरफ से की जा रही है और अब जो लीला नॉरफॉक जहाज है उसको भी ढूंढने की, उसको भी तलाशने की कोशिशें भारतीय नौसेना की तरफ से हो रही हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ जो प्रयास किए जा रहे हैं भारतीय नौसेना की ओर से उसकी भी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो एमवी लीला नॉरफॉक जहाज जिसे कि सोमालिया के तट पर अगवा किया गया है, भारत की ओर से इस और विदेश मंत्रालय की ओर से इस मामले पर क्या कहा गया था, आइए आपको सुनाते हैं। मोटा मोटा जवाब यही है कि एक जो वहाँ पर स्थिति बनी हुई है उसको हम लोग लगातार उस पर नज़र रखे हुए हैं। हमारे जो रक्षा बल के लोग हैं, इंडियन नेवी की शिप्स हैं, वहाँ पर पेट्रोल कर रहे हैं और जो हमारे जहाज हैं जिनको वहाँ पर सुरक्षा चाहिए उस पर वो नज़र रखे हुए हैं।